ये स्विच को दबेगा तो बंद हो जाएगा। अभी जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि बाम्बू के लिए 5 एकड़ से शुरुआत करनी है। उस 5 एकड़ में हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे छोटा प्रोग्राम है, 5 एकड़ में आपको बांस की शुरुआत करनी है और A to Z आपको उस बांस को उपयोग करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका अर्निंग गेन कर सके। तो 5 एकड़ में आप टुल्डा वैरायटी का बांस लगा सकते हो जिसका अगरबत्ती का काड़ी बनेगा, एक बाय प्रोडक्ट बन गया। आप पहला काम कर सकते हो कि 5 एकड़ में टुल्डा बांस लगाया, वो अगरबत्ती काड़ी बनाने वाले को बेच दिया। मेरे पास 5 नंबर है, 5वां नंबर आपको दे दूंगा। आपके वहां से बायबैक एग्रीमेंट चाहो तो करवा सकते हो, या उस समय, क्योंकि ये आएगा 4 साल के बाद, तो उस समय का जो रेट हो उस समय के रेट के हिसाब से बेच सकते हो, या आज की तारीख में आप बायबैक एग्रीमेंट करवा सकते हो। तो ये हो गया किसान का पार्ट। अब हम किसान के पार्ट के साथ में बिजनेसमैन से जा रहे हैं कि हम अगरबत्ती की स्टिक खुद ही बनाएंगे। तो अगरबत्ती की स्टिक बनाने के लिए भारत सरकार एक बाम्बू मिशन के तहत 25 लाख का एक प्रोजेक्ट बनाती है जिसमें 50% की सब्सिडी है। तो खुद अगरबत्ती उद्योग डाल सकते हो स्टिक का, अभी अगरबत्ती बनाने का नहीं, उसकी चिपिंग बनाने का। तो 12.5 के लगभग आपको लगेगा, 12.5 गवर्नमेंट मदद करेगी। अभी समझने वाली बात है, खेत आपका है, बांस आपका है, गवर्नमेंट बोल रही है काड़ी बनाओ, हम आपको अनुदान दे रहे हैं। ठीक। अब तीसरी बात इसमें आएगी, आपने काड़ी बनाई तो काड़ी बनाने में 20% रॉ मटेरियल से आपकी स्टिक बनेगी और 80% उस अगरबत्ती उद्योग के लिए वेस्ट रहेगा। क्योंकि काड़ी तो आपके 5 एकड़ में 1 एकड़ की काड़ी बन गई, 4 एकड़ का जो मटेरियल था वो भूसा बन के रखा हुआ है। तो अगरबत्ती उद्योग के लिए वो वेस्टेज है, लेकिन उसका तीसरा पॉइंट निकलता है, उसका बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। जो वेस्ट निकला है, बाम्बू से एक भी चीज वेस्ट नहीं होती है, उस उद्योग के लिए वो काम का नहीं है, लेकिन उसका दूसरा काम है। उसका दूसरा ये काम है कि जब आप अगरबत्ती उद्योग वाले को जो काड़ी बेचोगे, आपने काड़ी बनाई, आज की तारीख में 120 रुपए किलो काड़ी का रेट है। यहाँ पर पॉइंट नोट करने का है, एक्साइज ड्यूटी जब नहीं बढ़ी थी, जब 65 रुपए से 75 रुपए किलो तक अगरबत्ती की काड़ी का रेट था, आज 110-120 रुपए किलो काड़ी का रेट है। 5 टाइम ये कम होता है, मतलब 20% में ही बनता है, 80% वेस्टेज जाता है उस उद्योग के लिए। तो आपने मैक्सिमम बांस का रेट आज की तारीख में भारत में 3 रुपए किलो है। ठीक, 3 रुपए किलो बांस का रेट है। अभी आपने 10 किलो बांस लिया है तो उसकी 2 किलो काड़ी बनी है। 10 किलो बांस का रेट हुआ 30 रुपए का, 3 रुपए के हिसाब से 30 रुपए का। उसमें 3 किलो काड़ी बनी। आज का काड़ी का रेट है 120 रुपए, तो 12 दूनी 24, 12 36, 360 रुपए का आपका वो 10 किलो का बांस है। ये वैल्यू एडिशन हुआ। ठीक है, आपने किसी को बांस बेचा तो आपने बांस बेचा 30 रुपए में, उसमें काड़ी बना करके आपने वैल्यू एडिशन करके बेचा तो 360 रुपए में बिका, और अभी कच्चा माल बचा है। सेकंड पार्ट, वैल्यू एडिशन करने में स्वाभाविक है आपको मैन पावर लगेगा, मशीनरी लगेगी, तो उसका 50 रुपए लगता है। 30 रुपए वैल्यू हो गई, ये हो गया 80 रुपए, फिर भी आपका 360 रुपए का काड़ी है। ठीक है, तो यहां से हम वैल्यू एडिशन पर जा सकते हैं। इसमें 20% माइनस प्लस एरर होंगे जो आप प्रैक्टिकल पेपर पे जाओगे तो निकल के आएंगे। अब इसका थर्ड फेज कि जो आपका पाउडर बचा है 80%, जो अगरबत्ती बना रहा है वो आपसे परचेस कर लेगा, क्योंकि उसके लेपित होता है, उसमें ये पाउडर काम में आता है। ओके। दूसरा, जो डिस्पोजल बना रहा है, बायो डिसेबल डिस्पोजल आ रहे हैं, ग्लास, कटोरी, चम्मच सब आ रहे हैं। इस पूरे 80% के डस्ट से आपके डिस्पोजल बन जाएंगे। तो ये फेंका नहीं, आपने इसका काम में लिया। अब यही बात है कि आप इसको बेचोगे तो ये 1.5 रुपए किलो, 1.25 रुपए किलो बिकेगा डस्ट, 1 रुपए किलो बिकेगा, क्योंकि फ्रेश माल 3 रुपए आ रहा है, 1 रुपए किलो बिकेगा। तो 1 रुपए किलो आप चाहो तो बेच दो, या उस अगरबत्ती इंडस्ट्री स्टिक के साथ में एक डिस्पोजल के एक मशीन रख लो जिसमें केवल गिलास बन रहा है।
ठीक है। प्लास्टिक गिलास आप चेंज कर सकते हो, आप उसमें सपोर्ट कर सकते हो और बाम्बू मिशन में वहां से सब्सिडी लेकर के एक यूनिट लगा सकते हो 50,000 1 लाख रुपए की। वो जितना वेस्ट निकल रहा है उससे आपने केवल डिस्पोजल बनाया, रखा, आपका मार्को लगाया, उसको बेच दिया। तो जो 1 रुपए किलो का डस्ट आप अगरबत्ती वाले को दे रहे थे या डिस्पोजल वाले को दे रहे थे, यहाँ पर वैल्यू एडिशन होकर के वो 1 रुपए का कप बन गया। इतने में मिलता है प्लास्टिक का 80 पैसे का, हाँ डिस्पोजल प्लास्टिक का, ठीक है। 50 पैसे से 80 पैसे तक क्वालिटी वाला, नॉर्मल 30 पैसे का भी आएगा। तो ये तो हम बाम्बू का क्वालिटी वाला देंगे। ये जो 1 रुपए किलो आप डस्ट बेचते हैं, उसमें आपने जब कप बनाया, एक ग्लास बनाया पानी पीने के लिए, तो उसकी एक की वैल्यू 50 पैसे से 1 रुपए की रहेगी। तो हम मानते हैं 50 पैसे, तो वो 1 किलो का थोड़ी ना हुआ। कप का आप वेट करोगे तो 20 ग्राम के ऊपर नीचे। 1 किलो में 1000 ग्राम है, आपके कप कितने बनेंगे? कम से कम 500। तो आपका ये जो 1 रुपए केजी का डस्ट था, ये कम से कम आपका 250 रुपए का हुआ, अगर 50 पैसे का भी आपने वो एक कप बेचा। यही छोटे छोटे पॉइंट हमको मैनेजमेंट के थ्रू समझना है कि हम वैल्यू एडिशन, हम किसान वैल्यू एडिशन कहाँ कर सकते हैं। हमने बांस को डायरेक्ट बेच दिया तो 3 रुपए केजी हमने मेहनत का कमाया, हार्डवर्क। हमने स्मार्ट वर्क पे गए, काड़ी बना ली, हमने उसको डस्ट को भी प्लग बना करके दे दिया। अभी इसके एक कदम आगे, जो अगरबत्ती की काड़ी बनी है आपने, उसको आप 120 रुपए किलो बेच दो या उसकी अगरबत्ती बना लो। समझे? ये तीसरा फेज है। उस 5 एकड़ से आप कितना अर्न कर सकते हो, ये मैं एक जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ। आपने जो अगरबत्ती की स्टिक बनाई काड़ी, उससे आप अगरबत्ती बना सकते हो। एक 50,000 की मशीन आती है, छोटी सी टेबल, एक टेबल पे आप 1 दिन की काड़ी बना सकते हो। 5 एकड़ है तो 2 टेबल मैक्सिमम रख लो। 1 लाख रुपए की आपने 2 टेबल रखी। मेरे YouTube पर वीडियो देखोगे अगरबत्ती बनाने का तो आपको पता चलेगा। वो घर की महिलाएं आराम से जब फ्री होती, जब बना लेती, कोई लेबर की भी आवश्यकता नहीं। जितनी काड़ी बनी हमारे 5 एकड़ से, उसकी अगरबत्ती भी हमने खुद ने बना ली। तो ये जो 120 रुपए में काड़ी बेचते, उसकी वजह अगरबत्ती बनी, तो फिर इसका वैल्यू एडिशन हुआ। अब यहाँ पर फिर 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि जो अगरबत्ती इंडस्ट्री है उनसे आप जॉब वर्क ले लो कि आपके नॉर्म्स हमें दे दो, हम आपको व्हाइट लेवल पे अगरबत्ती बना के दे देंगे। जो अभी भारत में काफी चलन में है, हो रहा है। जो जिनके पास मार्केट का होल्ड है, अनेक ब्रांड है जो मार्केट में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो वो जॉब वर्क देते हैं। उनके पूरे नॉर्म्स पर, 100 नॉर्म्स पर आपको एक जॉब वर्क दिया कि आपसे हमें इतने केजी का या इतने नग का अगरबत्ती इस नॉर्म्स पे चाहिए। वो नॉर्म्स के पेपर साइन होंगे और वो नॉर्म्स का, वो साइज का, वो मोटाई का, वो थिकनेस का, वो सारे डाटा देंगे कि कैसे करना है, मिक्सचर कैसे बना के लगाना है। वो केवल मेन पावर उनके पास नहीं है तो आपका मेन पावर यूज करेंगे। तो मशीन भी वो अवेलेबल करा सकते हैं, या गवर्नमेंट से आप अनुदान में और लोन से ले सकते हो मशीन, जैसे SUVs। वो अगर देंगे तो वो आपके पैसे काटते जाएंगे। बात वही है, मशीन आपके कर रहेगी कमर्शियल। तो वहां पर वो आपको जॉब वर्क दिया, आपने व्हाइट लेवल में अगरबत्ती बना के दे दिया, उसमें आपका मार्को नहीं लगाया, सेंट नहीं डाला, कुछ नहीं किया, तब भी आपकी अगरबत्ती की स्टिक का वैल्यू एडिशन तो हुआ। आपका डस्ट भी यूज हो गया, डस्ट भी यूज हो गया। अब इसका चौथा पॉइंट एक और है कि आप व्हाइट लेवल की बजाय आपने खुद ने गवर्नमेंट से लोन लिया या आप सक्षम हो 1 लाख रुपए का एक यूनिट डालने का, तो आपके मार्को से आप अगरबत्ती का ब्रांडिंग करो और आप खुद बेचो। ये फिर उसमें एक व्हाइट लेवल की बजाय ये वैल्यू एडिशन हुआ। आपको उसमें सेंट डालना है, आपका रजिस्ट्रेशन करना है, आपकी फर्म का, उसका स्टिकर का लोगो फाइन करना है और आपको मार्केटिंग करना है। तो एक 5 एकड़ बांस को लगा करके हम एक छोटा सा, मैंने पाइपलाइन उदाहरण दिया कि हम अगरबत्ती के रास्ते पर जाएं, सीधा बांस बेच सकते हैं, उसकी अगर काड़ी बनाकर बेच सकते हैं, उसके पाउडर का बाय प्रोडक्ट बना सकते हैं, हम खुद ही अगरबत्ती बना सकते हैं, हम उसको व्हाइट पेपर से बेच सकते हैं, या लास्ट पॉइंट के हम खुद ही लेबल लगा के बेच दें। तो ये 7 पॉइंट हुए। इतना बीच में गैप है किसान के और एंड मार्केट के बीच में। मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि किसान ने कोई भी फसल एक 5 एकड़ की लगाई, 1 एकड़ की लगाई, तो एंड पॉइंट क्या है? अगरबत्ती बन करके मंदिर में जलना। ठीक है, वो अगरबत्ती बनकर उसमें पॉइंट लगने तक
ये 7 पैंटा है। जी भैया कुछ बात थी क्या करनी? भैया कुछ बात करना है जी, बताए। 15 दिसंबर को प्लांट लगाने 3200। हाँ। तो ये पोटेशियम ह्यूमेट कितना लगेगा? 1000 पौधे पे एक, अभी जो छोटा पौधा है 15 दिन का 100 ग्राम। 100 ग्राम। 1000 पौधे पे 15 दिन का 100 ग्राम। 100 ग्राम तो 3200 पौधों के लिए कितना लेना पड़ेगा आपको? गुणे 3.2, 3 पैकेट। 3200 हुआ ना, हाँ, तो 1000 का 100 ग्राम, हाँ, तो 1000। 320 ग्राम। 320 ग्राम चलिए। और सुक्रोज हम बाद में पौधे लेंगे तब गाड़ी में भेजेंगे। गाड़ी के साथ आ जाएगा। चलिए इधर पेमेंट कर रहे हैं। चलिए। ठीक है भैया। ओके, अब ये मैंने एक उदाहरण दिया, इस तरीके से आपके माइंड में जो हो बिजनेस, कि हम इस बिजनेस को सेट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड बांबू लगाना पड़ेगा। बांस में यह एक समझना पड़ेगा कि हम क्या अगरबत्ती उद्योग डालेंगे तो फिर टुलडा ही लगाओ। अभी गवर्नमेंट ने पूरे भारत में एक नया डेटा लॉन्च किया है, 5000 सीएनजी पॉइंट डल रहे हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी, और ये बांबू से 100 सक्सेस है। मैं अभी आज शाम को उसकी बाइट डालूंगा यूट्यूब पर। मैं 4 दिन से वो सीएनजी प्रोजेक्ट पर ही रन हो रहा था। तो सीएनजी प्रोजेक्ट पर अगर आप जा रहे हो तो फिर कोई सा भी बांस लगा दो, XYZ, उसको चाहिए सीएनजी को बायोमास अच्छादन, बायोमास चाहिए। तो फिर आप ये समझो कि किसमें पल्प ज्यादा है। इसमें लगा ज्यादा कार्बन, तो बाल्कुआ सबसे बेस्ट निकल के आएगा, क्योंकि अंदर उसका होल पतला है और वॉल थिकनेस मोटी है, उसका साइज 60 फीट जाता है, और तीसरे साल वो हार्वेस्टिंग देने के लिए रेडी है। बाल्कुआ अभी हम बाल्कुआ पर जा रहे हैं, तो हम सीएनजी प्रोजेक्ट प्लान कर सकते हैं, हम चारकोल का प्रोजेक्ट प्लान कर सकते हैं, हम प्लाईवुड ये जो लगा हुआ है ये प्लाईवुड का प्रोजेक्ट प्लान कर सकते हैं। हम बांस लगा करके हम खुद ही अगर उसका बाय प्रोडक्ट बनाए तो, वरना आपसे खरीदार चारकोल वाले 3 रुपए किलो में एग्रीमेंट करने को तैयार है, प्लाईवुड वाले आपसे 2.5 रुपए किलो में एग्रीमेंट करने को तैयार है। सीएनजी गैस जो बना रहे हैं, हमारे एफपीसी में भी हम एक आध प्रोजेक्ट लेके आएंगे, अभी लाए नहीं है, हम उस पर समझ रहे हैं कि चारकोल का लेके आना है या सीएनजी का लाना है या प्लाईवुड का लाना है, क्योंकि लकड़ी का विकल्प जो है ये प्लाईवुड, बांस सबसे गजब विकल्प है। आपने अगर नोटिस किया हो तो ये प्लाईवुड, अभी ऐसा प्लाईवुड आपको मार्केट में मिलेगा नहीं, बांस का ही इतना हेवी और हेल्दी आएगा, ड्यूरेबल भी काफी रहेगा। ये लकड़ी का विकल्प है। तो बाल्कुआ वैरायटी से 100 सफल है, सक्सेस है। सीएनजी प्रोजेक्ट आज की तारीख में भारत की आवश्यकता है, मैं कहूँ दुनिया की आवश्यकता है। आपने नोटिस किया होगा कि जो कार गाड़ियों में BS6 एम्प्लायंस स्टार्ट हुए, कि इंजन BS6 कर दिया है, पोल्यूशन कम से कम होना चाहिए, उसमें कुछ बड़ी कंपनियों ने बड़े डिसीजन लिए। उसमें एक आती है मारुति, दूसरी आती है ऑडी, फॉक्सवैगन, जो ग्रुप है, इन ग्रुपों ने क्या किया है, डीजल गाड़ी बंद ही कर दिया। आप जून जुलाई से देखोगे 2020 से तो मारुति का पेट्रोल गाड़ी ही आता है, डीजल गाड़ी आना बंद हो गया। आप फॉक्सवैगन ग्रुप देखोगे जिसका ऑडी है, फॉक्सवैगन है और 4-5 उसके अलग अलग सिस्टर कंसर्न है, उन्होंने पेट्रोल गाड़ी ही किया है, डीजल गाड़ी बंद कर दिया, क्योंकि आगे का विजन उनको पता है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स उनको पता है कि डीजल आज नहीं तो कल बैंड होना है। दूसरा, गवर्नमेंट के पेपर में 2030 तक मैंने जहां तक समझा सुना था 70% से ज्यादा उन्हें इलेक्ट्रिक और सीएनजी पर कन्वर्ट करना है। पेट्रोल डीजल के कुएं ही खत्म हो रहे हैं, वहां से आना ही कम हो रहा है, तो अब कितना चलाएंगे। तो गवर्नमेंट ने 5000 सीएनजी पंप इंडिया में अलॉट कर दिए हैं। आप चाहो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो, साइज छोटा बड़ा हो सकता है। 1 टन पर डे सीएनजी प्रोड्यूस करने का भी साइज हो सकता है, 5 टन पर डे प्रोड्यूस करने का भी साइज हो सकता है, 10 टन का भी हो सकता है। आपके क्षेत्र में बांस कितना है, आप कितना क्रशिंग करेंगे, उतना एक साइजेबल सीएनजी पंप आप प्रोड्यूस करो और वही सामने पंप रखो। मोटरसाइकिल सीएनजी से चल रहा है, तमाम गाड़ियां सीएनजी से चल रही है, कार गाड़ी।
आने वाली बसें सब सीएनजी से आने वाली हैं और लोडिंग रिक्शा ऑलरेडी चल ही रहे हैं और छोटे रिक्शा जो पैसेंजर रिक्शा है वो सीएनजी से चल ही रहे हैं। किसी भी महानगर में जाकर देखो। नितिन गडकरी जी ने नागपुर, भंडारा, गढ़चिरौली ये जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट है उनका फिक्स किया है अगले कुछ साल में। उन्होंने कुछ तारीख तय कर ली है। अभी मैं एक वेबिनार का फोटो भेजूंगा जो नवंबर में आना है उनका वेबिनार। डीजल फ्री करना है उनको, वहां पर सारे सीएनजी के प्लांट डाल रहे हैं। ये भारत में हो रहा है, एप्लीकेशन हो चुका है। आप बाम्बू मिशन की वेबसाइट पर जाकर इसे अप्लाई कर सकते हो। 5 जिले डीजल फ्री, मतलब वहां का ट्रैक्टर, वहां का रिक्शा, वहां का लोडिंग ट्रक, वहां की बस, वहां की कारें सब सीएनजी से चलने वाली है। उन्होंने इतना बड़ा प्लान कर लिया है। और सीएनजी में परसों पूना में ही था, सीएनजी प्रोजेक्ट के ही लिए गया था। संदीप ठेंग जी हैं जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में बाम्बू मिशन के बॉडी में हैं, जिनके साथ मेरे 2 दिन बिताए थे मैंने। तो सीएनजी प्रोजेक्ट इतना इजी है, जस्ट आपको बांस लगाना है। जैसे बालकुआ वैरायटी आपने लगाया, उदाहरण के लिए सीएनजी में बहुत अच्छा काम में आएगा बालकुआ। वो बालकुआ आपका 1 साल का हुआ, सीएनजी में हाई डेंसिटी लगा सकते हैं। अभी यहाँ पर द्वंद है कि आपको कौन से पॉकेट में जाना है, तो कौन सा पौधा और उसका ग्राफ क्या होना चाहिए, ये मस्त डिजाइन करेगा। आपको अगरबत्ती में जाना है तो टुल्डा 12x4 या 12x5 पे लगाओ। आपको चारकोल में जाना है तो आपको बालकुआ का मोटा पिलर चाहिएगा और उसकी वॉल थिकनेस मोटी चाहिएगी। चारकोल कोयले में तो आप 12x4 12x5 लगाओ बालकुआ को, तो हाइट जाएगी, मोटा आएगा। आपको सीएनजी में जाना है 100, आपने तय किया है कि मैं खुद सीएनजी का प्लांट डालूंगा या सीएनजी वालों को मेरा बाय प्रोडक्ट बेचूंगा मैं, तो उसमें आप 1 एकड़ में 2000 पौधे लगाओ, हाई डेंसिटी। समझ रहे? 1 एकड़ में 2000 पौधे 4.5 बाय 4.5, पूरा घास के जैसा, हाई डेंसिटी एकदम हाई डेंसिटी। उसमें स्प्रिंकलर लगाना है आपको, उसकी फटफट ग्रोथ चाहिए तो स्प्रिंकलर लगाना है। फ्लड पानी दो और उसको पर डे नहलाओ, तो उसको ज्यादा भोजन की आवश्यकता नहीं है।